कह रहे इन द गिवन फिगर क्यू आर कितना है 4 है, लिख लेते हैं क्यू आर कितना है 4 है, करेक्ट, सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर कितना है, पी आर या आरपी कहाँ है भाई, आरपी ये 8 है, एंड एस टी 6 है, ये 6 है। फिर उसने हमसे क्या पूछा है, द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एस टी यू, अच्छा ठीक है, उसने इस ट्राइंगल का पैरीमीटर दिया हुआ है। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है बताइए, मतलब तीनों साइड्स का सम उसने हमें दिया हुआ है। ध्यान से सुनिए, मतलब यहां पे देखो एस टी प्लस टी यू प्लस एस यू, यही तो पैरीमीटर होता है। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, एस टी प्लस एस यू, सॉरी प्लस टी यू और प्लस एस यू, है ना, तीनों साइड्स का सम अगर आप करेंगे तो वो आपको कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले एक काम करो, पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, उसने हमें पी क्यू का लेंथ पूछा है। किसका पूछा है, पी क्यू का लेंथ उसने हमसे पूछा हुआ है, करेक्ट। चलो हमें क्या बताना है, पी क्यू का लेंथ हमें बताना है, करेक्ट। देखते हैं भाई किस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रखी रख दो, जो वैल्यू पता है रख दो। एस टी पता है, हाँ एस टी कितना है 6, तो 6 प्लस टी यू प्लस एस यू इज इक्वल्स टू 27। अब 6 को उधर भेज दीजिए, ठीक, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास टी यू प्लस, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे छोड़ दिया ना, तो कितना आ गया 27 माइनस 6 21 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब सुनिए, अब हमें पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएं, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ बिल्कुल सिमिलर है, चेक कर लो भाई, इसमें ये वाला एंगल कितना है बी और इसमें ये वाला एंगल कितना है बी डिग्री, और ये ए तो ये भी ए, तो एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब ध्यान से सुनो आराम से, P पे A लिखा है तो इसमें U पे A लिखा है, मतलब P की जगह क्या आएगा U आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ Q पे B लिखा हुआ है, Q पे B लिखा हुआ है, तो यहाँ T पे, यानी कि Q इज करस्पॉन्ड टू T, तो Q की जगह क्या आ जाएगा T। अब जो बच गया, क्या बचा इस ट्राइंगल में, क्या बच गया S। ऐसे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हो गए एंगल एंगल से। रीजन क्या है, ये B डिग्री B भाई, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल, तो बाय एंगल एंगल दोनों सिमिलर हो गए, बाय एंगल एंगल दोनों सिमिलर हो गए। अब सुनो, अगर दोनों सिमिलर हो गए तो दोनों का जो पैरीमीटर का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, मतलब पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यूटीएस। इन दोनों का जो रेशियो है ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब पी क्यू अपॉन यूटी, पी क्यू अपॉन ut is equals to qr upon ts, qr upon ts is equals to pr upon us, pr upon us, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां से हम एक काम कर सकते हैं, पूछा क्या है हमसे, pq पूछा हुआ है, ठीक है। देखो पैरीमीटर ऑफ pqr, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल pqr, ठीक, डिवाइडेड बाय पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यूटीएस कितना है, यूटीएस या एसटीओ जो बोलना बोल दो, ये 27 है, इसका कोई काम नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यूटीएस बोलो या आप एसटीयू बोलो, बात सेम है, 27 दिया था ये, इसकी जगह हमने कितना रखा 27 इज इक्वल्स टू, अब सुनिए, अब देखिए यहां से ये किसके इक्वल है, क्या सामने कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, देखो जरा QR और TS, हाँ बिल्कुल सही, QR 4 है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे भाई, है तो ये इसके तीनों के इक्वल, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि इससे हमारा काम बन जाएगा। देखो QR डिवाइडेड बाय TS, अगर हम समझ रहे हो हम किसको इक्वेट कर रहे हैं, इन दोनों को, रेशियो को हम इसके इक्वल इक्वेट कर रहे हैं, QR अपॉन TS। रीजन QR की वैल्यू पता है और ST की वैल्यू पता है, रख दीजिए यहां से, तो क्या आ जाएगा, देखिए QR की जगह क्या रखोगे 4, TS की जगह क्या रखोगे 6, ऐसे। अब 27 को उधर भेज दो तो बस आ तो गया, उसका कोई यूज ही नहीं था, ऐसे ही हमने लिख लिया, उसका कोई, उस इक्वेशन का कोई यूज ही नहीं पड़ा। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये 27 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4/6 इंटू 27। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 3 2 जा और 3 9 जा, है ना, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 18, है ना, चेक कर लो, 4 9 जा 36 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
कितना आ गया, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। अब वैल्यू रखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 18 सेंटीमीटर, लेकिन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है कितना, वो लिखो, तीनों साइड्स का सम, यानी कि पीक्यू का लेंथ प्लस क्यू आर का लेंथ प्लस पी आर का लेंथ, तीनों का सम करोगे तीनों साइड का तो पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ये लीजिए, अब वैल्यू रखो, आंसर निकालो, पीक्यू हमें निकालना था, प्लस क्यू आर दिया हुआ है 4 प्लस पी आर दिया हुआ है, ये देखिए 8 सेंटीमीटर, रख दीजिए पी आर की जगह 8 इज इक्वल्स टू 18। तो पी क्यू प्लस 8 प्लस 4 कितना होता है 12 इज इक्वल्स टू 18। 12 उधर जाएगा तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12 6 आ गया। तो पी क्यू का लेंथ कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, करेक्ट।